और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। पौड़ी सीट से अनिल बलूनी ने नामांकन भरा है। नॉमिनेशन के बाद जनसभा हो रही है। मनीष खंडूड़ी जी, यहाँ पर बैठे सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण मंच में विराजमान, और यहाँ पर हमारे गढ़वाल के सभी माताओं बहनों, मेरे साथियों, मैं आप सभी को नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज आप दूर दूर से आए हैं और मेरे नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। और आप लोगों ने जिस मेहनत के साथ यहाँ आए हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो पसीना आप लोग बहा रहे हैं और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ आपके इस पसीने का ऋण मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस गढ़वाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इनके लिए जो भी मेरे जीवन में जितनी मेरी यथाशक्ति है, उनके लिए किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन कल्याण के कामों के लिए करूंगा। भाइयों बहनों, मैंने पिछले एक हफ्ते में पूरा हर विधानसभा का प्रवास भी किया, कार्यकर्ताओं से भी मिला और आम नागरिकों से भी मिला। मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में, मैं लंबे समय से चुनावों को देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा कि जब जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया हो। मैंने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है तो लोग मोदी 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 कहने लग जाते हैं। मैंने ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं कि जैसे ही हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं मोदी जी का नाम सुनते ही, ऐसी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं और मेरे को बहुत ही, मैं इस बात के लिए अपने कार्यकर्ता, अपने जितने साथी बैठे इन सबको भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आखिर देश के अंदर, पूरे देश में इस तरह का माहौल है कि जहां जाओ जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोदी जी के 10 साल का शासन और मोदी जी का 22-21 सालों का उनका राजनीतिक जो जीवन रहा है, वो इस प्रकार का जीवन है कि लोग खुद ही श्रद्धा से हाथ जोड़ देते हैं। साथियों, पिछले 10 सालों के अंदर हमारी सरकार ने जितने काम किए, आप देखिए जितने काम किए, और हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र था, ये पहली सरकार है पिछले 70-75 सालों में जिसने अपनी घोषणाओं को, सभी घोषणाओं को पूरा किया। आज हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं, यहाँ भी बहुत वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। आप लोग भी सोचते होंगे, जब हम लोग नारे लगाते थे सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हम लोग सोचते थे कि क्या कभी मंदिर बनेगा? हम लोग सोचते थे क्या हम सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे? रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन जब विपक्ष कहता था कि तारीख नहीं बताएंगे तो हम लोगों को, हम चुप हो जाते थे कि तारीख क्या होगी। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व था कि आज पूरा राम मंदिर, विशाल राम मंदिर, गगनचुंबी राम मंदिर बनके तैयार हो गया। और आज विपक्ष मौन है, आज विपक्ष चुप है। हम नारा लगाते थे कि शहीद हुए जहां मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो हम सोचते थे क्या कभी 370 हटेगी? 370 भी हट गई, सीए भी आ गया, ट्रिपल तलाक भी हट गया, और आप सब लोगों को, हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, मोदी जी का हम सब लोग आभारी हैं कि महिला विधेयक भी पास हो गया। इस सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं छोड़ा जो बचा हो। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इसके बाद क्या, सारे काम हम लोगों ने कर दिए। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो लक्ष्य है आगे का, मोदी जी का जो लक्ष्य उत्तराखंड को लेकर, एक उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में उत्तराखंड में विकास की गंगा जमुना बहेगी और विकास तेजी से होगा। तो आने वाले 10 पूरे आने वाला दशक है, उसका कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। साथियों, विकसित भारत होगा, आप और हम सब गवाह होंगे। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज जब ये कांग्रेस के लोग छोड़ दिए गए थे, आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज पूरी दुनिया में अगर आप कहीं जाएंगे तो भारतीय सम्मान के साथ चलते हैं भारतीयों के लिए। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़